हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 15 तारीख की शाम थी, नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था, तो मैंने कहा चलो अपने ऊपर ध्यान देते हैं। बालों को सुलझाया है, बालों में तेल की मालिश की है ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। इसके बाद मैं अपने बालों पे दही का जो है वो मास्क लगाऊंगी, फेस पैक लगाऊंगी और भी कई काम करने हैं। तो मैंने कहा चलो कर रहे हैं तो शूट भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डे जैसे कोई बर्थडे होता है या कोई एनिवर्सरी होती है तो उससे एक दिन पहले मैं थोड़ा सा सज संवर लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ मैंने दही लिया है अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी लेंथ लंबी है ना बालों की। फिर मैंने एलोवेरा जेल डाल दिया है, ये विटामिन ई की कैप्सूल है। फिर मैंने डाल दिया है दही। ठीक है, इन सबको मिक्स करके एक पैक बना लूँगी। आप इसमें कुकड राइस भी डाल सकते हो, मेथी को भिगोकर उसको पीस कर भी डाल सकते हो, बट मेरे पास अभी था नहीं तो इस वजह से मैंने ये डाल दिया। फिर मैंने ओट्स लिया है जिसको कि मिक्सी में थोड़ा सा पीस लिया था, दही डाला है और शहद, मेरी ड्राई स्किन है ना इसलिए। तो आज मैं ओट्स का फेस पैक जो है लगाऊंगी। तो ये तैयार हो गए, अब बालों में लगा लेते हैं दही। दही मेरे बालों के लिए काफ़ी अच्छा मुझे फील होता है, काफ़ी अच्छा है। तो प्राकृतिक कंडीशनर है ये, और बालों को काला भी करता है, बालों को स्मूथ भी करता है। तो इस वजह से मैं दही अधिकतर अपने बालों पे लगाती हूँ। और इसको धोना करना भी आसान है। जैसे मेथी मिला लो या कुकड राइस वाला बनाओ तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा धोना पड़ता है। और शाम हो गई थी, मुझे डर भी लग रहा था कि भैया मेरी खांसी और हो जाएगी। फिर मैंने अपने फेस को वॉश किया। वॉश करने के बाद ये ओट्स वाला मैंने फेस पैक लगा लिया। अब ये स्क्रब का काम भी करेगा और फेस पैक का काम भी करेगा। ठीक है, ये लगा रह रहा है तब तक मैंने एलोवेरा जेल लिया है और हाथों पे लगा ले रही हूँ और हाथों को शेव कर लूँगी। क्योंकि बहुत कम ग्रोथ है मेरी हाथों वगैरह की, तो मैं वैक्सिंग वगैरह करवाती नहीं हूँ और शुरू से ही मुझे डर लगता है, हमेशा ही मैं बोलती हूँ। तो मैं ऐसे इस तरीके से कर लेती हूँ और काफ़ी टाइम चल जाता है। अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हाथों का, अपने पैरों को ध्यान रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी पूरी बॉडी का। तो समय समय पर ये सब कुछ करते रहना चाहिए। जब आप हमेशा ही 30+ हो जाओ, 35+ हो जाओ, 40+ हो जाओ, कितनी भी आपकी उम्र हो जाए, लेकिन अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। मेरा तो ये सोचना है। तो पार्लर के महंगे महंगे खर्चे ना कर कर मैं तो घर पे कर लेती हूँ। ये सब कुछ समय समय पर करती रहती हूँ। आप सब लोग मेरी वीडियोज़ पे देखते ही हो। तो ये पैक मैंने हटा लिया क्योंकि उससे स्क्रब भी हो गया। बस फिर मैं नहा के आई हूँ, बालों को वॉश करके आई हूँ। काफ़ी ठंड मुझे लग रही थी। तो बस सबसे पहले मैं गुलाब जल लगाऊंगी एज अ टोनर। देन उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। अभी मुझे जॉय का ये जो जेल मॉइस्चराइज़र है ना, ये काफ़ी सही लग रहा है। मे बी जॉय का ही है, पॉन्ड्स वाला भी अच्छा है तो वो ठीक रहता है। तो बस यहाँ पे मॉइस्चराइज़र जो है वो लगाया है। उसके बाद जो है हाथों पे मेरे वैसलीन वगैरह मैं लगाती हूँ, क्योंकि मेरे ना कुछ भी नहीं चलता है यार। जो ये बॉडी लोशन और होते हैं ना, फिर भी खराश रहती है मेरे हाथों पे। तो बॉडी लोशन और दो दो डब्बे ला के रख लो, लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, वैसलीन ही लगाती हूँ। नारियल का तेल भी लगा लो तो वो भी थोड़ी देर में ना उड़ जाता है। तो बस हाथों पे, पैरों पे मैंने वैसलीन जो है वो चिपड़ी है, क्योंकि खुजली हो जाती है। और होठों पे भी अभी मैं वैसलीन पेट्रोलियम जेल ही लगा रही हूँ, क्योंकि होठ भी फटते हैं यार सर्दियों में। मेरी तो पूरी स्किन ऐसी है कि जगह जगह से, हर जगह से ड्राई ही है। होठ फट जाते हैं, गाल फट जाया करते थे सब ऐसे। तो बस अब मैंने बालों को भी टॉवल जो है निकाल दिया। मेरा जो वो है ना ड्रायर, वो मैंने ईलू को दे दिया था, क्योंकि उसका जो था वो ख़राब हो गया था बीच में, तो मैंने अपना वाला दे दिया। तो वरना सर्दियों में मैं उससे ही ड्राई कर लेती, क्योंकि मुझे खांसी जुकाम लग जाता है। फिर मैंने ये सनसिल्क का जो है सीरम लगाया है। अभी मैं सनसिल्क वाला यूज़ ले रही हूँ। 48 आवर्स के लिए ना आपके बालों को फ्रिज फ्री रखता है, तो इसी वजह से मैं ये लगा लेती हूँ। चाहे तो गीले में लगा लो, चाहे तो सूखे में लगा लो, तो थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं। वरना मेरे जो बाल है ना वो भी काफ़ी ड्राई हैं और काफ़ी घुंघराले से हैं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। लेंथ अच्छी रहती है, कुछ ज़्यादा केयर ना करने पर भी बड़े हुए रहते हैं। और काफ़ी सारे टाइम से ना मैंने अभी कटिंग नहीं करवा रही। मन तो हो रहा था कि कटिंग करवा लूँ, कटिंग करवाने के बाद और गोल 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 मेरे बाल हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने अभी कोई कटिंग नहीं ली है। हो सकता है मैं साल के एंड में या नए साल में कटिंग ले लूँ, वरना मैं मसूरी गई थी ना तब मैंने कटवाए थे बस, और उस टाइम की कटिंग मुझे पसंद नहीं आई थी। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को कॉल लगाया, क्योंकि आज मैंने इनको जल्दी बुलाया था। फर्स्ट टाइम, मैं अपने लिए कभी भी जल्दी नहीं बुलाती हूँ, तो वो कॉल इन्होंने उठाया ही नहीं। तो बस यहाँ पे फिर मुझे याद आया कि चलो अपर लिप्स वगैरह भी कर लेते हैं। हर 7 दिन या हर 15 दिन में आप इससे कर सकते हो। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से भी मिल जाएगा, मीशो से भी मिल जाएगा। बहुत ही सही चीज़ है। कई लोग लिंक मांगते हैं, कई बार मैंने लिंक दे रखी है, कोशिश करूँगी वापस से दे दूँ। मैं भूल जाती हूँ लिंक देना। तो फोरहेड हो जाता है, अपर लिप्स हो जाते हैं, फेस के और कहीं के भी बाल जो है वो भी आप निकाल सकते हो।
तो ये है। फिर मैं अपना तैयार हो रही थी क्योंकि मैंने सोचा चलो ये आ जाएंगे जल्दी तो मैं अपने बर्थडे की शॉपिंग करके आऊँगी। तो थोड़ा सा ना बर्थडे आ रहा हो या कुछ तो ऐसे अब ईलू नहीं है ना तो मन में एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती एक्साइटेड होने की मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अपने अंदर का जो मेरा खालीपन है ना उसको दूर भगाने के लिए ना मैं इधर उधर भागती रहती हूँ। कभी कहीं हम लोग जाते हैं हम दोनों ही, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ, ताकि हमारा दिल लगा रहे। तो यहाँ पे मैंने नई साड़ी डाल ली है और इसके मैच की ही मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। याद नहीं है कौन सी वाली है, हुडा ब्यूटी की है, पता नहीं कौन सी है। तो इससे मैच करता हुआ शेड मैंने लगा लिया। आज मैंने लंबी वाली बिंदी लगाई। ईलू बोलती है मम्मी आप इसमें गुस्से लगती हो। तो ऐसे करके यहाँ पे मैंने ये ईयररिंग्स डाल ली हैं। बाल अभी सूखे नहीं हैं प्रॉपर, तो बस मैं तो तैयार हूँ। आपको फुल लुक जो है वो दिखा देती हूँ। तैयार होना अच्छा लगता है यार, तैयार ही रहना चाहिए, लेकिन सर्दियों में पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि भैया दिल नहीं करता मेरा, ऐसे ठंड लगती रहती है। तो एक ही जैकेट मुझे सुहाती है, वो जैकेट मैं पहन लेती हूँ, फिर वो धोती हूँ तो फिर कोई ऐसा मुलायम सा पहन लेती हूँ। ये देखो फुल साड़ी का लुक है, ये बिल्कुल न्यू साड़ी है, आज ही मैंने पहनी है। अब इसका ब्लाउज ही नहीं मिल रहा था तो मैंने मेरे पास जो मिलवा दूं। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, जिन्हें जरा भी टाइम नहीं है। देश की बागडोर जो इन्होंने संभाल रखी है, तो मैं जब भी थोड़ा सा जल्दी अपने लिए सोच लूं तो ये नहीं आ सकते। इनको कभी टाइम नहीं मिलता, ये कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाते। एक बार भी मुझे कॉल मेरा रिसीव किया हो या मेरी वीडियो कॉल रिसीव की हो तो नहीं, ये इतने ज़्यादा बिजी हैं कि पूछो मत। तो मैं तैयार कब से बैठी हूँ और इन्होंने 9 बजा दी। अब मेरा बर्थडे था, मैंने सोचा कि कुछ मैं ले लूँगी, खरीदारी कर लूँगी। अब 9 बजे कौन सी दुकानें खुली होती, और कल ही क्यों लूँ मैं? मेरे लिए तुमने कुछ क्यों नहीं सोचा है? मैं सब सोच सकती हूँ तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं सोच सकते। वेरी गुड। हम लोग आ गए जीटी में, यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं जीटी में घूमने के लिए, देखते हैं क्या करती हूँ क्या नहीं। यहाँ पे भी सब बंद ही हो रहा है। नहीं कुछ नहीं हो रहा, बंद है अभी एक दुकान। सो गाइज़ हम लोग इससे पहले भी 1-2 जगह गए थे जीटी से पहले भी, जहाँ पे हमने मेरा गिफ्ट के लिए इन्होंने मुझे बोला था कि GoPro ले लो पसंद करवा के, क्योंकि बड़ी चीज़ है तो GoPro और गिम्बल में से पसंद करके ले लो। फिर सर्च किया, GoPro किसी भी शॉप पे मिल नहीं रहा था, गिम्बल भी मैंने देखा बट उतना अभी मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा मैं 1-2 जगह सर्च करूँगी। बड़ी चीज़ें जो होती है ना वो थोड़ा सा सर्च करके लेना ना बेटर रहता है, 1-2 जगह सर्च करो, रिव्यू पढ़ो तब। तो मैंने कहा अभी मैं छोटी मोटी चीज़ें ले लेती हूँ। GoPro इसलिए मैं मन भी था मेरा, और मेरे हस्बैंड को लगा कि तुम्हारा काम है सोशल मीडिया पे तो GoPro ले लो। आईफोन में ना स्पेस की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और ये करके, और GoPro छोटा सा ना काम आता है भैया। हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वीडियोस बनाते ही रहते हैं, चाहे तो इंस्टा के लिए चाहे तो यूट्यूब के लिए, तो इस वजह से। बट मैंने अभी नहीं लिया, मैंने कहा मैं सर्च करके ही लूँगी। ऐसे ही मैं कोई चीज़ नहीं खरीद सकती हूँ कि भैया चलो तुम्हें दिला दूँ, वो चीज़ मैं ले ही नहीं सकती क्योंकि मैं 4 जगह सर्च करती हूँ, रिव्यूज़ देखती हूँ। तो मैंने एक बार स्लिंग बैग लिया, इस बार मैंने दूसरा पसंद किया, फिर मैंने 99 की शॉप से वो लिया, और फिर हमने सोचा चलो मैकडोनल्ड्स चलते हैं खा लेते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि काफ़ी दिन हो गए डाइट नहीं खाई। अब मिस्टर बीन्स वाली डाइट हम लोग हमेशा लिया करते थे, बट वो वहाँ से शिफ्ट हो गया और वहाँ का कुछ ऐसा खास नहीं रहा। तो इस बार हमने कहा चलो पिज़्ज़ा वर्ल्ड की ना ट्राई करते हैं। तो हमने पिज़्ज़ा वर्ल्ड हम लोग गए और बस थोड़ा थोड़ा ये स्टार्टर कितने ही सारे होते हैं तो वो लिए, पिज़्ज़ा खाया, ऐसे करके थोड़ा सा एंजॉय किया। केक के साथ कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट, इसका क्या मैच है? ब्लैक ब्लैक ब्लैक, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। इलू ये तू खाती क्या ये पिंक वाली चॉकलेट? कहाँ दी गई? अरे अब वो लगी केक पे।
या वाइट वाली होती है, इसको पिन कर दे। ये वाला जो होता है जिसमें प्राची लगा है वो माथे पे चिपकाते हैं केक कटने के बाद नहीं 12 नहीं बजी क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ब्लॉगर प्राची, हैप्पी बर्थडे हैप्पी टू। बर्थडे टू यू। May God bless me. मैंने ग्रुप पे डाला है, आपके लिए पोयम भी लिखी थी। अभी पढ़ूंगी, केक काट लेती हूँ, चल तेरे साथ काटू। अब गाओ हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे। अरे क्रीम है ये लो, नानी ले लो। लो लो, तेरे बिना पहला बर्थडे है बेटा मम्मी का। तो सुनो क्यों खड़े हो? हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा गिफ्ट निकालो। नहीं भगवान नहीं है, ये गिफ्ट है। तू होती तो क्या पता कुछ कह देती तो ले आते। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अब इतना केक कौन खाएगा अपने? मैं होती तो सुबह खा लेती। हाँ, नाश्ता ही तरह केक हो जाता। है मैं तो सोच रही थी रेशमा जो और तो कोई है नहीं मेरा। पोयम पढ़ो। अच्छा, इस तो नहीं हो जाएगा खत्म। नहीं तो ये पोएम ना ईलू ने लिखी है, तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। वैसे मैं रोती हूँ अभी, उसने पूरा लिखा है जिसमें। तो जो चाहिए था वो सब बिना मांगे दिया, मेरे को संभालने के लिए तुमने सब छोड़ दिया। पढ़ो। रोएगी करे। बचपन से अब तक तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। हजार गलतियों को तुमने मेरी माफ किया। सही तरीके से जीने का मुझे ज्ञान दिया। बचपन से अब तक तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। स्कूल से घर आने तक तुमने मेरे लिए वेट किया। इतने सालों में मेरी हर इच्छा को तुमने पूरा किया। बचपन से अब तक तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। शाम को छत पे मेरे साथ टहला करती थी तुम, मेरे साथ इधर उधर की बातें किया करती थी तुम। थक जाती थी पूरा दिन संभालते हुए घर को, फिर भी मेरा मनपसंद खाना बना के दम लेती थी तुम। हर दिन कुछ नया करती हो तुम, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा 77.8 के लोगों को कुछ नया सिखाती हो तुम। अब जो नहीं रहती मैं तुम्हारे साथ, खुद का ही मन लगा लेती हो तुम। कभी कभी दुखी हो जाती हो मेरे बिना, पर मेरे कॉल आते ही हमेशा मुस्कुराती हो तुम। डेडिकेटेड तुम मेरी प्यारी मम्मी, बाय ईलू देवर्षि। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी लिखी है। तो पापा को कैसी लगी? पापा रो रहे। सो गाइज, मेरी ये वाली छोटी बेटी ने भी मुझे ना हैप्पी बर्थडे बोल दी है ना चुचू। आई नहीं थी केक कटिंग में, फिर बाद में बोला इसने। आज इसके बच्चों ने भी जन्म लिया था। कितने साल के हो गए होंगे सुनो? 3 साल के हो गए होंगे इसके बच्चे सारे, है ना? तुम कितने साल की हो गई? 4 साल की। इसी घर पे, इसी कमरे में उधर पे जन्म लिया था। ईलू ने जन्म करवाया था इसके बच्चों का, है ना? याद आ रही है बच्चों की? ये तो भूल गई होगी ना। तो भाई चलो, गुड नाइट। नेक्स्ट डे का कल शूट करेंगे सुबह। ये कुछ मेरे लिए प्लान किए हैं भयंकर बढ़िया वाला।